और भगवान भोलेनाथ शंकर जी और मैया पार्वती जी के संयोग से एक बालक का जन्म हुआ। क्योंकि वो जो ताड़कासुर जो मैंने दोपहर कथा सुनाई थी, वो ताड़क असुर जो देवताओं पर भी अपना आक्रमण कर दिया, सारी पृथ्वी पर उसका हाहाकार मचा था, जिसे वरदान मिला था जब तक शंकर जी के बिंदु से कोई बालक नहीं होगा तब तक उसका वध करने वाला कोई नहीं। इसी कारण भगवान जी का विवाह हुआ और उन्हीं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के संयोग से एक बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम खड़ानन पड़ा। एक नाम इन्हीं का कार्तिकेय जी महाराज पड़ा। इनके 6 मुख हैं, 6 मुख होने के कारण इनका नाम खड़ानन हो गया। एक नाम इनका कार्तिकेय जी। इन्हीं खड़ानन महाराज जी ने आकर के उस ताड़कासुर राक्षस का वध किया। देवता लोग प्रसन्न हुए। और आप लोग चिंता ना करें, उन्हीं खड़ानन महाराज, उन्हीं कार्तिकेय जी महाराज का 28 तारीख को मंदिर में आप सभी लोगों को दर्शन होगा। प्रेम से बोलिए, बोलिए कार्तिकेय जी महाराज की जय हो। अब माता पार्वती और भोलेनाथ वहां पर रहते, सानंदमय जीवन व्यतीत करते। अब देखिए, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश शिखर पर रहते हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ से मैया पार्वती जी ने एक प्रश्न किया। बोले, भगवान एक बात मैं कहना चाहती हूं। आज मुझे अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई। माता पार्वती जी को अपने पिछले जन्म जो सती के रूप में थी वो याद आई। और माता पार्वती कहने लगी, स्वामी उस समय मैंने भगवान की कथा नहीं सुन पाई, इसका खामियाजा मुझे बहुत कुछ भुगतना पड़ गया। और हे प्रभु, आज मेरे मन में एक रुचि है और मैं जानना चाहता हूं, भगवान की कथा को आपके मुखार बिंद से फिर से मैं सुनना चाहती हूं। फिर से भगवान की कथा सुनना चाहती हूं। और उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था कथा में। हे प्रभु, आज मुझे आपको कथा सुनाइए। मैं एक एक शब्द, एक एक आपका बोला हुआ वचन बड़े श्रद्धा और भाव से सुनूंगी और अपने जीवन में उतारूंगी। तो भगवान शंकर जी ने कहा, उस समय तुमने इतना ध्यान नहीं दिया, अब क्या तुम कथा सुनोगी? पार्वती जी के नेत्र छलछला पड़े और कहा, नहीं भोलेनाथ, अब मैं कथा सुनना चाहती हूं और मैं जानना चाहती हूं कि आखिर भगवान का अवतार पृथ्वी पर किन कारणों से होता, क्यों होता, क्यों होता। वैसे तो माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कुल मिलाकर के 18 प्रश्न किए थे कथा में, कि मुझे 18 प्रश्न किए थे कि इन प्रश्नों का भोलेनाथ जवाब दो और कथा के माध्यम से दीजिए। सबसे पहला प्रश्न कहने लगे, प्रभु एक बात सुनिए। प्रथम तो कारण कहाऊ पुरारी, ब्रह्म में सगुण
मैं जानना चाहती हूँ वो कथा सुनाना आप जो सारे लोगों में हित करने वाली हो। याद रखना बहनों और भाइयों, ये धन, ये दौलत, ये बेटा, ये बेटी, ये पत्नी, ये सब इसी लोक में यहीं तक साथ देते हैं। और आजकल तो जमाना ऐसा बदल गया कि जीवन भर भी साथ नहीं दे पाते। लेकिन आज मैं महाराज सुनना चाहती हूं कि वो कथा मुझे सुनाइए जो सब लोगों में साथ देने वाली हो। पहला प्रश्न माता पार्वती ने कहा, भगवान जो प्रभु निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर है और वो प्रभु फिर साकार बनकर के इस पृथ्वी पर कैसे आ जाता, कैसे आता? और भगवान फिर मुझे सुनाइए इनके जन्म की कथा, इनके विवाह की कथा, वनवास क्यों हुआ। इस प्रकार से 18 प्रश्न भगवान शंकर जी से माता पार्वती ने किए थे। भगवान शंकर जी ने कहा, सुनिए मैं तुम्हें बताता हूं, ये निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर ये भगवान साकार रूप में पृथ्वी पर क्यों आते हैं। पहली कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, सुनिए देवी पार्वती, मैं तुम्हें सुनाता हूं कि ये भगवान पृथ्वी पर क्यों आते हैं। एक बार की बात कहने लगे, भगवान नारायण है ना, भगवान नारायण, इन भगवान नारायण के 2 द्वारपाल थे। ध्यान करें आप लोग। प्रभु भगवान भोलेनाथ शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, सुनो पार्वती, अरे द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, देवी पार्वती, जो भगवान नारायण है बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, इनके 2 पार्षद हैं जो दरवाजे पर रहा करते बैकुंठ लोक के दरवाजे पर, जिनका नाम है जय और विजय। ध्यान से सुनना, बड़ी ज्ञानवर्धक कथा है। जय और विजय भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में इनके दोनों द्वारपाल हैं। एक दिन की बात, देवी पार्वती, भगवान नारायण जब शयन करते थे तो माता लक्ष्मी जी भगवान के चरण संवाहन करती थी, चरण दबा रही थी। लेकिन भगवान जी ने उस समय क्या लीला की, भगवान जी ने अपने शरीर को इतना कोमल बना दिया, इतना कोमल बना दिया, जो लक्ष्मी जी कमल से प्रकट हुई, जिनका स्वयं नाम कमला है। उन कमला को ऐसा लगता है कि मैं जब चरण दबाती हूँ तो मेरे हाथों की कठोरता से मेरे प्रभु के चरणों में दर्द होता होगा। ऐसी लीला की भगवान जी ने। अब विचार करिए, जो लक्ष्मी जी इतनी कोमल कमल की भांति, और उन लक्ष्मी जी के हाथों से भगवान के शरीर को दबाने से ऐसा लगता पीड़ा हो रही है। तो लक्ष्मी जी
भगवान के चरण अपने हाथ यूं करके छाया से दबाती है, ऐसे ऐसे करके हाथ ले जाती पूरे शरीर पर, कहीं मेरे प्रभु के वेदना ना हो जाए। इतनी लीला की जब तो माता लक्ष्मी जी कहने लगी नारायण भगवान से, ये कथा भगवान शंकर जी मैया पार्वती को सुना रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी आप इतने नाजुक हैं, इतने कोमल हैं कि आपकी कोमलता जो है हमें ऐसा लगता कि कमल से भी मेरे हाथ कोमल, तो मेरे हाथों से आपके शरीर में वेदना हो रही है। प्रभु मुझे चिंता है कि जब आप बड़े बड़े दानवों से युद्ध करने जाते हैं तो भगवान उन्हें कैसे परास्त करते हैं आप? उस समय आप क्या करते हैं प्रभु, ये मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा भगवान कौन है? भगवान वही कहलाता है जो एक ही परिस्थिति में दोनों भाव दिखा दे। जैसे हम दुनिया के लोग अगर हंसेंगे तो रो नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान का काम हंसना और रोना एक ही साथ करते हैं। हम लोग अगर कोमल हैं तो कठोर नहीं बन पाएंगे और कठोर है तो कोमल नहीं बन पाएंगे, लेकिन भगवान एक ही परिस्थिति में दोनों भाव, कोमल भी तो कठोर भी। भगवान जी ने कहा लक्ष्मी जी से, अच्छा तुम मेरी ये लीला देखनी चाहती हो? आखिर भगवान नारायण ने कहा अच्छा अगर तुम ये लीला देखना ही चाहती हो तो ये लीला होगी जरूर। उसी समय भगवान नारायण ने अपने दोनों पार्षद जय और विजय को बुलाया। जय और विजय को दरवाजे से बुलाया, अंदर गए। भगवान नारायण ने जय विजय से कहा तुम कौन हो? जय विजय ने नारायण जी से कहा मैं महाराज आपका सेवक। कहने लगे तो सेवक का काम क्या होता है? बोले आज्ञा का पालन करना मेरा काम है भगवान। मैं भगवान आपकी आज्ञा पालन करूंगा। भगवान नारायण ने उसी समय कहा अगर तुम मेरी आज्ञा पालन करना चाहते हो तो आज ये लक्ष्मी जी मेरी माया देखना चाहती हैं, तो ऐसा करो उठाओ अपनी गदा और अपनी गदा से पूरी ताकत लगा करके मेरे सीने के ऊपर प्रहार करो। जय विजय तो एकदम कांपने लगे, आंखों से आंसू बह गए और कहने लगे नहीं भगवान नहीं। में बैठ करके जो ज्यादा बोलते हैं उन्हें अगले जन्म में मेढक बनना पड़ता है, खूब समझ लो। और कथा में आए और आकर के तुरंत ही फैलाए पैर और सोने लगे। ऐसे लोग अगले जन्म में अजगर बनते पर पड़े ही रहते एक जगह। इसलिए बिल्कुल शांत होकर के कथा सुनिए। आज जय विजय कांपने लगे, रोने लगे, बोले नहीं भगवान ये कार्य में नहीं, मैं आपकी आज्ञा नहीं पालन करूंगा। और जय विजय दोनों चल करके दरवाजे पर पहुंच गए। भगवान ने अपनी माया की, भगवान जो अपने गले में नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों की माला पहने, उसी माला की सुगंधी को छोड़ा। ये सुगंधी घूमती ब्रह्मा जी की सृष्टि में पहले जो ऋषि थे चार, सनक, सनंदन, शांत और सनातन, ये ब्रह्म ऋषि चार हैं पहले बनाए। और ब्रह्मा जी ने जब चारों ऋषियों को बनाया, चारों से कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम्हारे द्वारा मैं सृष्टि की रचना करना चाहता। इन चारों ने मना कर दिया, बोले नहीं ये कार्य मैं नहीं कर सकता।
बोले जब नहीं कर सकते तो ब्रह्मा जी ने इन चारों को अमर कर दिया, अमर कर दिया और कह दिया कि तुम्हारी उम्र सदैव 12 वर्ष की रहेगी, तुम्हें जीवन में कभी काम इच्छा कभी नहीं सताएगी, और इन ऋषियों के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। दो बात। और तीसरी बात, इन चारों ऋषियों के लिए आकाश, पाताल, ब्रह्मलोक, गौलोक, क्षीर सागर, वैकुंठ कहीं भी जाएं, कभी भी कोई परमिशन आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये भगवान की कंठमाला की सुगंधी उन्हीं ऋषियों के नाक में जब पहुंची, सुगंधी को सूंघते सूंघते ये ऋषि लोग जो थे वो चले आए। इधर नारायण ने अपने पार्षदों से कह दिया कि आज अंदर कोई ना आ पाए। ये चारों ऋषि सनक, सनंदन, शांत कुमार और सनातन, ये चारों ऋषि बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंच गए। और जब बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे, बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय ने रोक दिया और कहा नहीं, अंदर नहीं जाओगे। चारों ब्रह्म ऋषियों ने कहा क्या कहते हो तुम लोग, तुम अपने अधिकारों का उन्मूलन करते हो क्या? आज उस वैकुंठ का कोई नया नियम बन गया? हमारे लिए तो मैं कहीं भी चला जाऊं, किसी लोक में जाऊं, मेरे लिए तो कभी कहीं पर कोई परमिशन, कोई आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। और आज वैकुंठ के तुम द्वारपाल मुझे रोक रहे हो। लेकिन जय विजय नहीं माने, जय विजय नहीं माने। चारों ऋषियों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब जय विजय नहीं माने, तब ऋषि लोगों को गुस्सा आया। ये कथा भोलेनाथ भैया पार्वती को सुनाते, बोले देवी पार्वती, आखिर इन ऋषियों को क्रोध आया, गुस्से में भर करके ऋषियों ने कहा अच्छा तुम मुझे रोकते हो, अपने अधिकारों का उन्मूलन करते हो, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इस वैकुंठ को छोड़ करके मृत्यु लोक में जाओ और राक्षस बन करके जीवन व्यतीत करो। गोस्वामी जी ने लिखा, मानस में देखें आप लोग, विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह जन पाई। विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह जन पाई। इन ब्रह्म ऋषियों ने कहा जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पृथ्वी पर राक्षस बन करके चले जाओ, तुम अपने अधिकारों का उन्मूलन करते हो। जब ऐसा कहा, भगवान भोलेनाथ कहने लगे, तो दोनों जय और विजय कांपने लगे। उसी समय बैकुंठ के दरवाजे पर भगवान नारायण उठ करके पहुंच गए और भगवान नारायण ने जाकर के ब्रह्म ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तब ऋषियों ने कहा महाराज क्या आपके बैकुंठ का कोई नया नियम बन गया? मैंने तुम्हारे द्वारपालों को श्राप दे दिया। लेकिन भगवान नारायण ने बड़ी विनती की ऋषियों की। जब विनती की तो ब्रह्म ऋषियों ने कहा मेरा मुंह से निकला हुआ श्राप खाली जा नहीं सकता, लेकिन मैंने इन्हें श्राप दिया। जब आप इतना कहते हो तो मैंने इन्हें श्राप दिया पृथ्वी पर राक्षस बन करके चले जाओ। बस थोड़ा संशोधन हो जाएगा कि इन लोगों ने हमको तुमसे मिलने में 3 घड़ी का विलंब किया, 3 घड़ी। तो इतना संशोधन हो जाएगा। जब इन्होंने 3 घड़ी मुझे विलंब किया तो
3 जन्म तक इन्हें राक्षस योनि में पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। 3 जन्म तक। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, इन्हीं ब्राह्मणों के श्राप से ये जय और विजय राक्षस में परिवर्तित हुए। भोलेनाथ कहते हैं जब पहला जन्म हुआ और भगवान नारायण से भी कहा, याद रखना ये ऐसे बलशाली राक्षस बनेंगे, इन्हें कोई नहीं मार पाएगा, और इनका उद्धार करने के लिए ये 3 जन्म तक पृथ्वी पर रहेंगे, और 3 जन्म के जगह आपको 4 बार इनके उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। देवी पार्वती, ये पहला कारण था भगवान का अवतार लेने का। यही जय और विजय पहला जन्म जब हुआ तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए। इतना घोर अत्याचार किया, इतना घोर अत्याचार किया कि पृथ्वी पर इनसे कांपने लगी थी। तो आखिर भगवान को 2 बार मारने के लिए आना पड़ा। पहले हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने क्या रूप रखा? हिरण्याक्ष इतना बलवान राक्षस हुआ, इतना बलवान राक्षस हुआ कि एक बार इस हिरण्याक्ष ने माता पृथ्वी को ही उठा लिया, और माता पृथ्वी को ले जाकर के कहां रखा? जहां चारों तरफ विष्ठा ही विष्ठा थी। इतनी गंदगी, दीवारें विष्ठा की, नीचे जमीन विष्ठा की, ऊपर छत विष्ठा की, सब विष्ठा ही विष्ठा थी। अब वहां पर पृथ्वी जब दुखी हुई, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए देवता लोग जाने लगे, लेकिन जब जाते थे तो इतनी गंदगी थी, वहां गंदगी में देवता पहुंच नहीं रहे थे, वापस हो आते थे। आखिर देवताओं ने मिलकर भगवान से विनती की। भगवान भोलेनाथ कहते, देवी पार्वती तो भगवान जी के लिए सूकर रूप यानी 12 रूप में आना पड़ा। सुअर बन करके आए और जाकर के हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया, और अपने दांत पर माता पृथ्वी को लेकर के वापस आ गए। इसके बाद भाई का जब वध की बात सुनी तो हिरण्यकश्यप को बहुत खराब लगा। ध्यान देना भगवान के अवतार का कारण। भाई का जब वध हो गया तो हिरण्याक्ष को बड़ा खराब लगा। लिखा विद्वानों ने कि भाई की मृत्यु का सदमा दुनिया में सबसे भारी है। भाई सदमा वास्तव में मानस में लिखा कि मिल जाते संसार में पुत्र कलत्र 1000, पर भाई मिलता नहीं जग में बारंबार। इसलिए भाई की मृत्यु का सदमा, भाई की मृत्यु का दुख दुनिया में सारे दुखों से बड़ा हुआ। भगवान भोलेनाथ कहते, जब हिरण्याक्ष का वध भगवान जी ने किया तो हिरण्यकश्यप को यह दुख सहन नहीं हुआ।
और हिरण्यकशिपु ने मन में ठान लिया कि मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला भगवान नारायण से लेकर के ही रहूंगा। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए मुझे भक्ति करनी होगी। हिरण्यकशिपु जो था भगवान ब्रह्मा जी की भक्ति में लीन हो गया। भगवान भोलेनाथ कहते भगवान के अवतार के कारण अपने भाई का बदला लेने के लिए आज हिरण्यकशिपु जो है वो ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और जब प्रसन्न हुए तो कहने लगे मांगो बेटा, क्या मांगना चाहते? अच्छा, राक्षस लोग हमेशा कोई सत्य पुरुष होता, देव पुरुष होता है तो वो कोई अच्छी बात मांगता, लेकिन आज हिरण्यकशिपु मांगता क्या है ब्रह्मा जी से? सोचना आप लोग ध्यान से सुनिए। इस बार ये लौंद का महीना है, कहां से आया ये महीना, ध्यान देना। हिरण्यकशिपु कहता महाराज अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो ना तो मुझे अमर होने का वरदान दे दो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, ये कार्य नहीं हो सकता, अमर कोई नहीं हो पाएगा, जो आया है वो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु ने विचार किया अच्छा अमर नहीं करोगे, अगर अमर कर देते तो मैं एक ही वरदान मांगता और फिर मेरी इच्छा है मैं बहुत वरदान मांगूंगा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा हाँ वरदान कितने भी मांगो, लेकिन मैं अमर नहीं कर पाऊंगा। तो हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक तो वरदान दो। हिरण्यकशिपु ने पहला वरदान मांगा। कहने लगे सुनिए महाराज कि गर है, लिखा विद्वानों ने कि गर है प्रसन्न मुझ पे भगवन, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, मानव से न मरूं दानव से मरूं, मानव से मरूं न दानव से मरूं, दिन में न मरूं न रात मरूं, वरदान दीजिए। मैंने कहा आपको बहुत वरदान देने होंगे। बोले महाराज मेरी मृत्यु ना ऊपर हो ना नीचे हो, ना धरती पे ना आसमान पे। ब्रह्मा जी ने कहा अम्मा ऐसा ही होगा, नहीं मरोगे। बोले महाराज ना दिन में मरे ना रात में मरे। और कहने लगे बोले महाराज न मानव से मरे न दानव से मरे, और बोले ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ना मनुष्य से मरे ना जानवर से मरे। और यहीं तक की बात नहीं, और मांग लिया। हिरण्यकशिपु ने कहा कि महाराज ये जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने, इन 12 महीनों में भी मेरी मौत ना हो पाए। ब्रह्मा जी ने कह दिया है मत जाओ, ऐसा ही होगा। अब तो बहुत अजय बन गया, बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्यकशिपु, ठहाका मार करके हाथ पड़ा और कहा ठीक अब तो मैं अमर हो गया, अब मैं भगवान नारायण से बदला लेकर के ही मानूंगा। आज भगवान नारायण से बदला लेने की ठान दी अपने मन में।
लेकिन इधर एक बात और थी। हिरण्यकशिपु विचार करने लगा कि अभी तो मैं अकेला हूं, अगर मेरे एक संतान और हो जाए तो एक से मैं दो हो गया, फिर तो मैं विष्णु भगवान इस नारायण को कभी भी जीतने ही नहीं दूंगा। अब देखिए, आज हिरण्यकशिपु संतान की प्राप्ति के लिए फिर से जाकर के तपस्या करता है। अपनी धर्मपत्नी कयाधु से कहता, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए थोड़ी साधना करूंगा। बहनों और भाइयों, भगवान जी ने विचार किया ये हिरण्यकशिपु है, इतना पाप करता है, और अगर इसका पुत्र हो गया वो भी इतना ही पापी हो गया तो क्या होगा। भगवान जी ने अपनी माया फेर दी। भगवान जी ने क्या माया फेरी कि पुत्र प्राप्ति के लिए साधना करने के लिए जो ही मन एकाग्र करता है हिरण्यकशिपु, उसी समय भगवान नारायण तोते का रूप बना करके आते हैं और ऊपर से कहते हैं नारायण नारायण। साधना भंग हो जाती है। अरे जिस नाम से मुझे जलन है, मुझे दुख है, और वही नारायण शब्द कौन बोल रहा है। फिर से साधना लगाता, फिर भगवान जी कहते धीरे से नारायण। जब बार बार वो भंग हो जाती समाधि, हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया, अपने घर पुनः वापस चला गया। गुस्से में भरा हिरण्यकशिपु पत्नी कयाधु के पास पहुंचा और कहा कि आज मैं पुत्र प्राप्ति के लिए एक पुंसवन संस्कार करूंगा। कयाधु ने कहा, तुम तो साधना करने गए। बोले, मेरी साधना भंग कर दी। अब हम दोनों मिलकर के दोनों के सहयोग से एक पुत्र की प्राप्ति करेंगे। आज हिरण्यकशिपु जो ही कयाधु के पास गया तो कयाधु कहती, बोले हुआ क्या। बोले कि तोता आ गया था तो बार बार नारायण नारायण बोलता था। तो कयाधु बार बार कहती, क्या बोलता। बोले नारायण 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 नारायण। ऐसा विद्वानों का मानना है, जब जीव का किसी का पुंसवन संस्कार होता है तो जैसा वातावरण होता है वो पूरा असर जीव पर चला जाता है। नारायण नारायण कहते हुए हिरण्यकशिपु ने पुंसवन संस्कार किया, गर्भ में बालक आया। यही बालक आगे चल करके प्रहलाद बना, क्योंकि गर्भ से ही इसे संस्कार मिल गया था। कहते हैं कि जब कयाधु गर्भवती थी, देवताओं ने विचार किया कि इस कयाधु के बालक होगा। हिरण्यकशिपु तो इतने जुल्म करता है, बेटा होगा वो और भी जुल्म करेगा। तो कयाधु का अपहरण करके लेकर के देवराज इंद्र चल पड़े। नारद जी रास्ते में बोले, कहां ले जाते हो। बोले, अरे देवता तक दुखी हैं, इसके जो संतान होगी राक्षस की संतान राक्षस होगी। नारद जी ने कहा, नहीं, तुम क्या जानते, क्या मालूम, इसके गर्भ के अंदर जो बच्चा पलता है हो सकता वो बहुत बड़ा भक्त हो जाए, हो सकता इसका बेटा ही इसका काल बन जाए। कहते कयाधु को रोक लिया। ऋषि आश्रम में बालक का जन्म हुआ। यही बालक आगे चल करके प्रहलाद। आज भोलेनाथ कहते देवी पार्वती, अब हिरण्यकशिपु तो तमाम पाप करता है, लेकिन जब प्रहलाद बड़े हुए, थोड़े जो ही थोड़ा बड़े हुए, प्रहलाद गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया था। संड और अमर वहां आचार्य थे। अब वहां के गुरुकुल में कोई भगवान की शिक्षा नहीं, केवल अपने हिरण्यकशिपु ही भगवान है, वही शिक्षा दी जाती थी। प्रहलाद भी उसी संगति में रमने लगे। एक दिन की बात,
ये बालक प्रहलाद अपने कुछ साथियों के साथ एक गली से निकल करके जा रहा था। ध्यान देना आप लोग, एक गली से निकल करके जा रहा था। बच्चों ने क्या देखा, उस गली में एक बूढ़ी कुम्हारिन का घर था, ये जो बर्तन बनाते मिट्टी के। जैसे ही गली से निकले तो कुम्हार के दरवाजे पर पहुंचे तो उसकी यहां बाहर बूढ़ी माई थी कुम्हारिन। कुम्हारिन हाथ जोड़ करके भगवान से एक विनती करती थी। ध्यान दें आप, कुम्हारिन हाथ जोड़ करके भगवान जी से विनती करती। लिखा विद्वान, अरे दीन बंधु भगवान हमारे, अरे दुनिया के दाता, तुम बिन भगवन कोई न जगे में। भगवान का ध्यान करते। उसी समय प्रहलाद अपने तमाम साथियों के साथ पहुंचे और कहने लगे, ए बुढ़िया, किसका नाम लेती है? बोले, मैं नाम लेती हूं भगवान नारायण। ये कौन है? बोले, इस पृथ्वी पर वही नारायण भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हुए। विष्णु? अरे बुढ़िया, क्या तुम्हारे दिमाग ठीक है? दुनिया में कोई भगवान नहीं, मेरे पिताजी के अलावा दुनिया में कोई और भगवान नहीं। बूढ़ी माई कुम्हारिन कहने लगी, नहीं बेटा, दुनिया में तुम्हारे पिता कुछ नहीं, जो नारायण है वो कोई हो नहीं सकता। बोले, कैसे और क्या है तुम्हें? बुढ़िया कहने लगी, बेटा, मेरे जो कच्चे बर्तन बने हुए थे, इन्हीं एक बर्तन में एक बिल्ली के 2 बच्चे थे, बच्चे, और मैं थी नहीं उस समय, और मेरे पति ने उन कच्चे बर्तनों को उठा करके अबा लगा दिया। और बेटा प्रहलाद, उस अबे के अंदर आग जल चुकी है। अब इन्हें बचाने वाला केवल एक, अगर दुनिया में कोई है तो भगवान विष्णु नारायण, उनके अलावा कोई नहीं बचाता। बूढ़ी माई कहने लगी, बच्चे थे बिल्ली के रे 2 जबर जबर, बच्चे थे बिल्ली के रे 2 जबर जबर, लगे अबा के बीच न उनकी जरा खबर। उन बच्चों का दुनिया में बस, उन बच्चों का दुनिया में बस कोई है दादा, तुम भी निभाएगी कोई न जगी में हमारा।
कि धोखे से बच्चे अबे के बीच में चले गए, इतनी आग जलती है अबा के अंदर। अब भला उन बच्चों का रखवाला कौन हो सकता है? तुम्हारे पिताजी क्या बचा सकते हैं? प्रहलाद कहने लगे, तो क्या तुम्हारे नारायण उन्हें बचा सकते हैं? बूढ़ी माई कहने लगी आवाज से, जरूर। प्रहलाद ने उसी वक्त कहा बूढ़ी माई से, याद रखना तुम्हारा आवाज जिस दिन खोला जाए मुझे खड़े होना चाहिए यहां पर, और यदि बच्चे जीवित नहीं निकले तो याद रखना बुढ़िया, फिर तुम्हारी कोई खैर होने वाली नहीं। ठीक है। आज जिस बुढ़ी माई रोजाना शाम को अपने भगवान से विनती करती, भगवान मेरी लाज रख लेना, अबा खुलने का दिन आया तो उसी समय बुढ़िया ने प्रहलाद को बुलाया। अरे जिस दिन आबा खुलेगा बेटा बुला लिया, आबा खुलेगा बेटा, आबा खुलेगा बेटा बुला लिया, ईश्वर ने भी अपना करिश्मा दिखा दिया, ईश्वर ने भी अपना करिश्मा दिखा दिया। कच्चा निकला, वही बर्तन कच्चा निकला, बच्चे करे बिहार। कहते हैं जिस दिन अबा खोलना था, प्रहलाद अपने तमाम साथियों के साथ वहां पर पहुंच गया। सोचा आज बुढ़िया के जीवन का अंतिम दिन होगा, जहां इतनी आग है अबा के अंदर, वहां क्या बच्चा जीवित रह सकते हैं? लेकिन विद्वानों ने लिखा, कुम्हार एक एक बर्तन को हटाता चला जा रहा, और फिर लिखा जिस बर्तन में वो बच्चे थे उस बर्तन के आसपास कहीं पर आग ही नहीं पहुंची। वही बर्तन कच्चा निकला, बच्चे करे बिहार, अबा खुला, बच्चे कूद करके बाहर निकल गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज प्रहलाद के मन में अटूट विश्वास हो गया। प्रहलाद ने अपने साथियों से कहा, नहीं गलत, भगवान नारायण दुनिया के रक्षक हैं, ये मेरे पिताजी कुछ नहीं। सुबह स्कूल में गए तो स्कूल में संडमर आचार्य लोग पढ़ाते हैं, लेकिन क्या प्रहलाद अपनी दूसरी पढ़ाई पढ़ते हैं। प्रहलाद ने बच्चों को इकट्ठा किया और कहने लगे, आओ हम लोग पढ़ेंगे आज। और प्रहलाद कहते, सब लोग मिलकर के राम राम शब्द बोलो, नारायण नारायण बोलो। संड और अमर ने बहुत मारा, लेकिन नहीं माने। आखिर इस संड और अमर प्रहलाद को पकड़ करके कहा, हिरण्यकश्यपु के पास लेकर के गए और कहा, महाराज ये तुम्हारा ही बेटा, और आज पूरे विद्यालय को नारायण नारायण जाप करवाता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा किस नारायण की जिक्र करते हो तुम? किस विष्णु की जिक्र करते हो तुम? बोले, बेटा ये वही विष्णु है जिसने तुम्हारे ताऊ जी के लिए मार दिया था। प्रहलाद समझाते, नहीं पिताजी मेरी बात मानो, ये भगवान विष्णु नारायण के अवतार, दुनिया में कोई और शक्ति इनसे बड़ी नहीं, इसलिए आप मुझे इनके भक्ति करने दो। बड़े विनम्र भाव से कहते हैं प्रहलाद, पिताजी, लिखा विद्वानों ने, अरे कहे भक्त प्रहलाद पिताजी, हरि भजन मुझे करने दे, मानुष देह मिली दृढ़ नौका, सागर जल तरने दे।
कर न सको, बुरा किसी का ना करना, पर नहीं बन सकते कांटे बन करना। हरि भजन मुझे करने दे, मानुष देह मिली अब सागर जल करने दे। राम नाम धन रतन अमोल, गुप्त खजाना भरने दे, प्रभु के चरण कमल में निर्मल मन को धरने दे। धन रतन अमोल, गुप्त खजाना भरने दे, प्रभु के चरण कमल में निर्मल मन को धरने दे। भक्त प्रहलाद पिता, हरि भजन मुझे करने दे, मानुष देह मिली पिताजी तुम नहीं जानते, ये गुप्त खजाना है, भगवान के चरणों में मेरे इस सिर को झुकने दीजिए। अब प्रहलाद जब ऐसी बात करने लगे तो हिरण्यकश्यप को बड़ा समझाता, नहीं बेटा किस भगवान की जिक्र करते हो, दुनिया में तुम्हारा पिता ही भगवान है। और प्रहलाद से कहते हैं हिरण्यकश्यप को, ये प्रहलाद बात हमारी मान जा बेटा, राम नाम मत याद करे, मेरी आज्ञा सिर पर रख ले, नहीं बिरथा संवाद करे। बात हमारी मानो ये नाम कभी आज लिया तो लिया, फिर मुंह पे मत लाना, नहीं तो देखा मेरा खंजर, एक ही खंजर में तुम्हारा सिर अलग होगा। प्रहलाद शांत हो गए कुछ क्षण के लिए। सुबह फिर विद्यालय पहुंचे, सारे साथियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहने लगे, सभी लोग राम नाम का कीर्तन करिए। संडवर ने फिर बहुत गुस्सा आया, लेकर के गए तो प्रहलाद के लिए हिरण्यकश्यप ने ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पहाड़ के नीचे फेंक दिया। भगवान ने ऐसी रक्षा की, प्रहलाद को लगने लगा कि फूलों के ऊपर मैं गिरा, मेरे लिए एक सेज बनी हुई।
बच गए प्रहलाद। पिताजी के दरबार में पहुंचे, बोले पिताजी राम राम। अरे ये फिर भी बच गया। प्रहलाद को हाथियों के बीच फेंक दिया। प्रहलाद फिर भी भगवान ने रक्षा कर दी। पहुंचे, बोले पिताजी राम राम। आज हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया, सर्पों के बीच में फेंके गए। जब सभी तरफ से बच गए प्रहलाद, अंत में हिरण्यकश्यप ने एक विचार किया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, नाम था सुयोगिता। बड़ी बलवान थी, बड़ी विकराल थी, और घरेलू नाम इससे धुंधा भी कहते थे, धुंधा। इसी का नाम आगे चलकर होलिका पड़ा, होलिका। इसने घोर तपस्या की, तो तपस्या करके एक वरदान लिया था। भगवान की तरफ से एक चूनर मिली थी कि ये चूनरिया ओढ़ करके तू बैठ जाएगी तो तेरे ऊपर अग्नि कोई असर नहीं कर सकती है। आज अच्छा, इस सुयोगिता ने जब विवाह नहीं हुआ था और हिरण्यकश्यप ने ये वरदान भी भगवान से प्राप्त नहीं किए थे, तो इस सुयोगिता ने अपने पिताजी से एक शर्त रखी थी। इतनी बलवान थी, शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति मुझे मल्ल युद्ध में हराएगा, मैं उसी के साथ अपना विवाह कराऊंगा। तो एक विद्यजीत नाम का एक दानव था, उसने हिरण्यकश्यप को मल्ल युद्ध में हराया था। उस समय हिरण्यकश्यप ने यह वरदान प्राप्त नहीं किया था। होलिका ने उसी के साथ विवाह किया। उसके बाद जब वरदान प्राप्त किया हिरण्यकश्यप ने, तो सबसे पहले हिरण्यकश्यप ने अपने आज प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने यही विचार किया कि उसी अपनी बहन को बुलाएंगे और अग्नि के अंदर लेकर बैठ जाएगी, अग्नि के अंदर इसे जलवा देंगे और मेरी बहन पर अग्नि का कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। ये आज आई। हिरण्यकश्यप ने कहा बहन पहले तो इसे समझाना बुझाना, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो मौत के घाट उतार। आज ये होलिका जो थी ना, ये प्रहलाद को अलग लेकर के गई और कहा बेटा तू किसका नाम ले रहा, तुम जिसका नाम ले रहे हो वो तुम्हारे ताऊ जी का घातक, तुम्हारा बैरी है, बैरी। उसने तुम्हारे ताऊ जी हिरण्याक्ष का वध किया, इसलिए ये नाम लेने के योग्य नहीं है, मान जाओ। तो प्रहलाद ने कहा बुआ, मेरे ताऊ जी को जिसने मारा वो इतना बड़ा बैरी हो गया, उनका नाम ना ले हम, लेकिन बुआ जी और हमारे फूफा जी को किसने मारा था? फूफा जी को मेरे पिताजी ने ही मारा था और तुम मेरे पिताजी के बटरिंगबाजी करती हो। इसे गुस्सा आया और कहा अच्छा दुष्ट, तू तो मारने ही के योग्य, तो मरना ही चाहता। आज हिरण्यकश्यप की बहन ने चिता जैसी भारी ईंधन कंडा लगवा कर एक ढेर बनाया और कहा चल बेटा तुझे मैं करिश्मा दिखाऊंगा। चीर उड़ाया और लेकर के बैठ गई, आग लगा दी। भगवान ने अपनी लीला की। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने लीला की, जो ही अग्नि प्रवेश हुई, वो चूनर जो ओढ़े थी शीतल चीर, भगवान जी वहां प्रकट हुए, चीर उतारा, प्रहलाद को उड़ा लिया और हिरण्याकश्यप की बहन जल करके खाक हो। ये वही दिन था जिस दिन हम आप लोग होली मनाते हैं।
जब जल करके खाक हो गई, प्रहलाद निकल आए और जाकर के बोले पिताजी राम राम। भगवान भोलेनाथ कहते देवी पार्वती तुमने पूछा कि अवतार किन कारणों से होता, मैं पहला कारण तुम्हें बता रहा। कहने लगे जब प्रहलाद सुरक्षित निकले तो देवता लोग उसी समय गुलाब अबीर और फूल बरसाने लगे ऊपर से। और जब राक्षसों ने देखा कि मेरी बहन जल करके राख हो गई तो राक्षस लोग ईंट पत्थर और कीचड़ बरसाने लगे। और वही चलन आज भी है। आज भी देखा होगा जब होली आती है ना तो जो देवताओं की लाइन में वो तो अबीर गुलाल और फूलों से होली खेलते हैं, और जो हिरण्य कश्यप के लाइन में है ना वो कीचड़ ईंट पत्थर फेंकते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब भक्त प्रहलाद फिर भी बच गए, अंत में हिरण्याक्ष ने कहा अब हिरण्यकश्यप ने कहा अब तू ऐसे नहीं मरेगा, अब तुझे मारना ही होगा। हिरण्यकश्यप ने एक खंभा गड़ा हुआ था लोहे का, उस लोहे के खंभे को लाल करवा दिया। इतनी आग जलाओ ये खंभा लाल हो जाए, अब मैं देखता हूं ये इसका बचाने वाला कौन होगा। बहनों और भाइयों, जब खंभा लाल हो गया, प्रहलाद को खड़ा किए है हिरण्यकश्यप। एक बार प्रहलाद का मन कुछ जगमग होने लगा। प्रहलाद ने सोचा कि अभी तक तो मेरे पिताजी अपने दूतों से अपने पहरेदारों से मुझे दंड दिलाया करते थे, लेकिन आज तो पिताजी मुझे खुद ही लाल खंभे से बांध दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, अगर तुमने मेरी आज लाज नहीं रखी तो दुनिया में भगवान तुम्हारी भक्ति कोई नहीं करेगा। एक पल के लिए प्रहलाद का मन डगमगाया। भगवान नारायण ने सोचा लगता मेरा भक्त कुछ जगमगाता है। बहनों और भाइयों, उसी समय भगवान भक्त के कारण उस लाल खंबे पर भगवान चींटी बनकर के इधर से उधर उधर से उधर जाना शुरू कर। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इधर से उधर लाल खंबे पर चींटी जाने लगी तो प्रहलाद ने सोचा अरे इतनी छोटी चींटी जब नहीं इसमें जलती है तो मुझे भरोसा मैं वही नहीं जलूंगा। दौड़ करके प्रहलाद गए। प्रहलाद जी जाकर के उस खंबे को पकड़ लिया और कहते हैं पकड़ करके पिताजी राम राम, तुमने ये खंबा लाल करवाया तो बहुत ठंडा है, इसमें तो बिल्कुल आग नहीं है, आओ पकड़ करके देखो। हिरण्यकश्यप को कहने लगा अरे मूर्ख, तू मुझे पागल बना रहा। कहता ये ठंडा। तलवार निकालता और कहता ले बुला अपने उस राम के लिए, उस नारायण के लिए। कहाँ है तेरा वो नारायण? बुला, देखते हैं तेरा नारायण तुझे आज बचाता है क्या। प्रहलाद कहने लगे पिताजी मेरे नारायण मेरी बात सुनो। कहने लगे घट घट में बसे नारायण है, हम में भी हैं तुम में भी।
प्रहलाद कहता है इस खंबे में है, इस जमीन में, घट घट में, जल चेतन में, हम में, तुम में, यहाँ तक कि ये जो तुम तलवार लेकर आए हो, इस तलवार के इस खड़क के अंदर भी मेरा राम मौजूद बैठा। इतना जब कहा, उसी समय हिरण्यकश्यप ने गुस्से में भर करके तलवार को अपने खड़क को लिया, तो लाल खंबे में मारा, और ज्यों ही लाल खंबे में मारा, एकदम बहनों और भाइयों खंबा फटा। खंबे में फटे भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, नरसिंह भगवान की। एकदम खंबे में से नरसिंह भगवान की का प्राकट्य हुआ। अब नरसिंह भगवान जब का प्राकट्य हुआ, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, और हिरण्यकश्यप से भगवान नारायण का युद्ध हो रहा, भयंकर युद्ध। ऐसा लगता भगवान नारायण जो नरसिंह रूप में आए, घुरघुराते हैं क्रोध से भरे हुए। बहनों और भाइयों, ये युद्ध हिरण्यकश्यप कोई ऐसा वैसा वीर नहीं था। भगवान नारायण का युद्ध हिरण्यकश्यप से पूरे 27 दिन तक चला, पूरे 27 दिन। और जब 27 दिन व्यतीत हुए, जब 27 दिन व्यतीत हुए, उसी समय नरसिंह भगवान जी ने हिरण्यकश्यप को ऊपर उछाला, उछाल करके अपनी जंघाओं पर लिटा दिया, और कहा, रे मूर्ख, बोल, अब तू मेरे चंगुल में फंस चुका, बोल अब तू मरेगा या नहीं मरेगा। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, नहीं मरूंगा। भगवान जी ने कहा, क्यों? कहने लगा, क्योंकि मैंने वरदान मांगा कि ना ऊपर मरे और ना नीचे जमीन पर मरे। नरसिंह भगवान कहने लगे, तो आंख खोल, आंख खोल करके देख, तू इस समय तू जमीन पर है या आसमान पे है, कहां है तू, देख, आंख खोल। कहने लगे, हाँ, इस समय तो ना जमीन पर हूं ना आसमान पर हूं। भगवान ने कहा, तो मरेगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, तो क्या हो गया, मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले, क्यों? हिरण्यकश्यप कहता है कि मैंने वरदान मांगा कि ना रात में मरे और ना दिन में मरे। बोले, ना रात में मरे ना दिन में मरे। भगवान कहते, तो देख आंख खोल करके, इस समय क्या है, इस समय रात है या दिन। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, हाँ, इस समय तो वो वक्त हो रहा, ना रात ना दिन, सूर्य अस्त होने जा रहा, रात्रि होने आ रही, जिसे कहते हैं गांव की भाषा में धूरी सांझ। तो बोल, अब मरेगा, अब मरोगे कि नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो क्या हो गया, मैं फिर भी नहीं मरने वाला। बोले, क्यों? कहने लगा, क्योंकि मैंने कहा था कि ना मैं किसी पशु से मरूं और ना किसी मनुष्य से मरूं। नरसिंह भगवान बड़ी जोर ठाका मार करके हंसे और हंस करके कहा, रे मूर्ख, अब देख मुझे अपनी आंखों से जरा, हम तुझे कौन दिखाई पड़ते, हम क्या कोई जानवर हैं या कोई मनुष्य हैं। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, हाँ ये तो बात सही, हमने तो ऐसी आकृति आज दिन तक देखी ही नहीं।
ना तो मनुष्य दिखाई पड़ते ना जानवर, क्योंकि नरसिंह ऊपर शेर का शरीर, नीचे मनुष्य का शरीर। ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। भगवान ने कहा तो अब मरोगे? बोले तो क्या हो गया, फिर भी मैं नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले कि मैंने मांगा था कि ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नुकीले नाखून दिखाए और कहा, बोल, देखता है मेरे ये नाखून, ये किसमें आते हैं? ये किसी अस्त्र में है या शस्त्र में है? हिरण्यकशिपु कहने लगा, हाँ ये तो बात सही। अब मरोगे? बोले नहीं नहीं, मरूंगा नहीं, मैं नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मैंने तो वरदान प्राप्त किया कि ये जो 12 महीने हैं, 12 महीने, इन 12 महीनों में मेरी मौत होनी ही नहीं है। और महीने 12 ही होते हैं, राशियां 12 होती, उन 12 राशियों पर सूर्य भ्रमण करते हैं, संक्रांति राशियों की लगती है, तो मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि महीने 12 होते, 12 राशियां हैं, मैं नहीं मरूंगा। तब भगवान बड़ी जोर ठाका मार करके हंसे और कहा, अरे मूर्ख, इसी कारण मुझे तुझसे 27 दिन युद्ध करना पड़ा, और कोई इसका रीजन नहीं था। 27 दिन युद्ध इसलिए किया कि मैंने तेरे खातिर ये एक 13वां महीना तब तक तैयार कर लिया। इस 13वें महीने में सूर्य किसी राशि पर नहीं जाता, इसे अधिक मास, कहीं कहीं मल मास और कहीं कहीं लौंड का महीना कहा जाता। कहने लगे, तो बोल, अब मरेगा या नहीं मरेगा? और ये जो लौंड का महीना है, इसमें दान पुण्य हवन आदि आदि करने का, भगवान की कथाएं सत्संग करने का पहले से 100 गुना अधिक फल मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जब अधिक महीना आया तो इसमें पहले ना कोई पूजा, ना पद्धति, ना कोई मांगलिक कार्य, किसी का शादी विवाह कुछ होना असंभव। क्यों? क्योंकि शादी विवाह आदि आदि ये मांगलिक कार्य जब सूर्य किसी राशि में होता तभी होता। तो ये बहुत दुखी हुआ। भगवान जी ने इसे वचन दिया, कोई बात नहीं, तुम जब आओगे तो तुम्हारा जब पहरा होगा तो कोई मांगलिक कार्य जरूर नहीं होगा, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों में कथा, भागवत, भंडारा आदि आदि अगर कोई तुम्हारा जब रहोगे तब होगा तो 100 गुना अधिक फल देने वाला होगा। जब हिरण्यकशिपु ने कहा, हेलो, कि मैंने 12 महीने में अपनी मृत्यु को जीत रखा, इन 12 महीने में मेरी मृत्यु नहीं होनी, तो भगवान जी ने कहा, अरे मूर्ख, इसी कारण मुझे तुमसे 27 दिन युद्ध करना पड़ा, मैंने 13वां महीना बना लिया, अब बोल, मरेगा या नहीं मरेगा? इतना कह करके भगवान नरसिंह भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखून हिरण्यकशिपु के पेट में डाले, और जिस तरह से कपड़े की दुकान पर बाजार के यहाँ जाओ तो एक थान में से आधा थान इधर कर देता, आधा उधर कर देता, उसी तरह से भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ करके आधा इधर कर दिया, आधा उधर कर दिया। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। तो भगवान भोलेनाथ शंकर जी ने कहा, देवी पार्वती, इसी कारण भगवान जी को पृथ्वी पर आना पड़ा, क्योंकि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये वही, इन्हीं के पार्षद थे जय और विजय, उन्हीं के कारण ये दोनों राक्षस बने, इन्हीं के कारण भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ा, एक कारण। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, विप्र श्राप से दोनों भाई
भगवान का पृथ्वी पर आने का एक पहला कारण मैंने तुम्हें बताया। अभी कारण और भी तमाम है, लेकिन समय भी अपनी अवधि पूरी कर चुका है।